नमस्कार, मैं हूँ शीतला तिवारी। आइए चलते हैं आगरा। उत्तर प्रदेश की आगरा से एक ऐसी घटना रही जिसको सुनकर के दिल आपके दहल जाएंगे। यानी यह घटना जो है पति पत्नी के बीच की है। जिस पत्नी को कहते हैं कि 7 जन्मों का रिश्ता होता है, बंधन होता है, वह पत्नी जो है पतिव्रता भी होती है। यानी पति के लिए जो है साल के जितने भी त्योहार होते हैं पत्नियां सब करती हैं। लेकिन क्या आपने ऐसा सुना है कि पत्नी जो है अपने पति की हत्या कर दे और हत्या करने के बाद बाथरूम में शव को दफना दे और उसी बाथरूम में जो है वह स्नान करे, यानी उसी बाथरूम को यूज करे जहां की उसके 2 फीट के नीचे पति जो है वह दफनाया हो। यानी इस घटना को जिसने भी सुना सबने यह कहा कि इस तरीके की पत्नियां बहुत कम ही हैं। यानी हालांकि ऐसा नहीं है, यह पहली घटना नहीं है। इस तरीके की घटना एक और आपने सुना होगा कि मुंबई में भी एक पत्नी जो है अपने पति की हत्या करके उसके बाद अपने बेडरूम के नीचे दफना दी थी और ऊपर से टाइल्स लगवा दी थी। लेकिन यहाँ जो है बाथरूम में दफना करके और ऊपर से टाइल्स लगवा दी। दरअसल मैं आपको बता दूं, ये सुरेंद्र कुमार जी हैं। सुरेंद्र कुमार की जो है हत्या इनकी पत्नी कर देती है और उसके बाद जो है वह बाथरूम में टाइल्स ऊपर से लगा देती है इनको दफनाने के बाद। लेकिन 45 दिन बाद जो है उस हत्या का खुलासा होता है और पत्नी जो है फिर पकड़ी जाती है। हालांकि बड़े चालाकी से जो है पत्नी ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार जो है मृतक का भाई यानी मृतक का जो बड़ा भाई है उसने जो है अपराध कबूलवा ही लिया। उसने बार बार जो है अपनी भयाहू से यानी मृतक सुरेंद्र की पत्नी से बार बार कहता था कि अगर भाई को मार के फेंकवाई हो या कोई बात हो तो स्पष्ट बता दो, हम तुमको बचा लेंगे। लेकिन इस पर जो है पहले तो वह छुपा रही थी, लेकिन अंत में जो है उसने कबूल लिया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह घटना जो है आपके आगरा की है और यह आगरा के जो है मूल रूप से जो है भरतपुर के जो है रंजीत नगर के जो है यह रहने वाले 44 वर्षीय जो है सुरेंद्र कुमार जी हैं। और ये जो है सिकंदरापुर के रेणुका धाम कॉलोनी में रहते थे। इनके घर में जो है इनके पत्नी रूबी के अलावा माँ कमला और 2 बेटी रहती थी यानी उस घर में। लेकिन रूबी जो है बड़े चालाकी से जो है अपना गेम बना लिया। उसने बड़े चालाकी से अपना दिमाग लगाया कि किस तरीके से जो है करना है। दरअसल सबसे जो मूल कारण विवाद का है वह विवाद का मतलब यह है कि जो सुरेंद्र कुमार थे, सुरेंद्र कुमार शराब के आदी थे। वह शराब पीते थे, कोई काम नहीं करते थे, जिसको लेकर के जो है पत्नी से आए दिन जो है लड़ाई होती थी। हालांकि इस बात को लेकर के जो है तमाम अगल बगल के भी लोगों ने इस बात को कहा, लेकिन पत्नी ने जो है कितने दिमाग से जो है निपटा दिया। दरअसल नींद की गोली खिलाने के बाद उसके बाद जो है जानलेवा हमला किया, उसके बाद वह सफल भी हो गई। यानी नींद की गोली खिलाने के बाद पति की हत्या कर देती है और हत्या करने के बाद जो है उस शव को आराम से जो है उसने अपने बाथरूम में जो है उस पर दफनाती है और ऊपर से जो है टाइल्स लगाती है। टाइल्स लगाने के बाद जो है 25 दिन, 30 दिन और लास्ट 45 दिन तक जो है वह यह बात मोहल्ले में छुपाई रहती है। दरअसल ये चीज मैं आपको बता दूं, यह घटना जो है 18 मई को जो है लापता होते हैं सुरेंद्र सिंह। यानी सुरेंद्र की हत्या जो है वो 18 तारीख को होती है और उसके बाद जो है 26 मई को थाने में जो है तहरीर दी जाती है। यानी पत्नी रूबी जो है वो थाने जाती है, उसके बाद तहरीर भी देती है कि हमारे पति गायब हो गए हैं और उसके बाद जो है उनको ढूंढा जाए। पुलिस जो है तलाश करती है, पुलिस को कुछ सफलता मिलता नहीं है, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं जो है इसके बयानबाजी से, इससे बातचीत से पुलिस शक करने लगती है और पुलिस जो है घर आने लगती है। तब जो है रूबी जो है अपने सास और जो बच्चे हैं तो अपने जेठ से कहती है कि इनको लेकर के गाँव चले जाओ, पुलिस बराबर आ रही है, कहीं दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस बात को लेकर के जो है जेठ को भी शक हो रहा था, लेकिन वह ले जाकर बच्चों वगैरह को जो है गांव में छोड़ दिए। और अंततः जो है जेठ वापस आते हैं और वापस आने के बाद वह फिर एक बार कहते हैं कि अगर तुमने जो है मेरे भाई को मारा हो। दरअसल मृतक जो है सुरेंद्र कुमार है, उनके भाई जो है अनिल कुमार यह बात को कहते हैं अनिल कुमार शर्मा कि अगर मेरे भाई को मारी हो तो तुम बता दो, हम तुमको बचा लेंगे। लास्ट में वो कहती है कि भाई से मिलना चाहते हो, भाई बाथरूम में है। वो बाथरूम में जाते हैं तो वहाँ कोई कुछ दिखता नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक था। उन्होंने कहा यहाँ कहाँ है, तो फिर पत्नी कहती है कि 2 फीट के नीचे हैं। यानी जो है हमने 2 फीट के नीचे दफना दिया। अब बाथरूम की खुदाई होती है, वहाँ कंकाल वगैरह निकलते हैं। अब इस पर जो है पुलिस जो है रूबी को हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद जो है पुलिस इस बात को जो है कबुलवाने की कोशिश करती है कि किस तरीके से जो है रूबी ने अपने पति की हत्या की। इस पर वह बताती है कि शराबी पति से वह परेशान हो गई थी। वह अक्सर शराब पी करके जो है लड़ाई झगड़ा मारपीट करता था, कोई कार्य नहीं करता था, जिससे जो है पत्नी खुन्नस खाई थी और अंततः उसने प्लान बनाया कि इसको जो है जान से मार देते हैं। तो उसने एक दिन घर में खीर बनाई और खीर बनाने के बाद खीर में जो है जबरदस्त जो है नींद की गोलियां डाल दी, बहुत सारी।
और नींद की गोलियां खाने के बाद जो है पति जो है वह बेहोश हो जाता है, जिसके बाद रूबी ने अपना जो है काम सही सफल कर लिया, यानी काम तमाम कर दिया। अब दोस्तों बहरहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर होगा क्या इस देश का, इस प्रदेश का क्या होगा। अपराध का जो ग्राफ है वह अपराध का ग्राफ जो है वह बढ़ता जा रहा है, पत्नियों का जो खौफ है वह जो है बढ़ता चला जा रहा है। आप तमाम देख रहे हैं, कोई गर्लफ्रेंड के चक्कर में हत्या, कोई दूसरे पति के चक्कर में हत्या, कोई हनीमून पे हत्या। यानी कहने का तात्पर्य इसमें हत्याओं का जो अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ता चला जा रहा है और अपराधी जो है वो बेलगाम होते जा रहे हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो। यानी किसी को शासन प्रशासन का कोई डर नहीं है। तो अब जो है सुरेंद्र शर्मा की हिस्ट्री, यानी उनकी जो है मौत की जो सच्चाई है वह खुल गई है। अब वह मौत की सच्चाई खुली है 45 दिन के बाद। 45 दिन में अगर जो है आसपास पड़ोस के गली मोहल्ले के लोग पूछते थे तो वह रोने लगती थी रूबी कि मेरे पति गायब हो गए हैं। तो लोगों को शक नहीं होता था, लेकिन पुलिस है, पुलिस जो है दूध का दूध पानी का पानी कर देती है, खासकर यूपी पुलिस है। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसी महिलाओं के लिए? अब जो है चिल्ला रही है, दहाड़ मार के रो रही है कि बचा लो, हमें बचा लो। अब कौन बचाएगा? अब तो फिर जेल की चक्की में जाना होगा। जो कुछ होगा आजीवन कारावास, फांसी होगा, वो तो वक्त तय करेगा। प्रशासन जो है, पुलिस जांच का विषय है। तो कुछ कहना चाहते हो रूबी के लिए तो जरूर लिखिएगा 2 लाइन। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।